ज़रूरत है हमारे यहाँ। एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी क्यों ना बरेली में लाई जाए, उसी सोच बता दी। सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस बहुत ही कम। सो दीज आर सेफ सर्जरी जो हम यहाँ पे प्लान करते हैं करने के लिए। टेक्नोलॉजी जो है उसकी खासियत ये है कि अगर सपोज पेशेंट पूरे हॉस्पिटल में कहीं पे भी है, सिक हो गया, तो हम उसको निकालना इसमें भी लगे हैं, डिपार्टमेंट्स में भी लगे हैं। जो हम यहाँ स्पेशल कर रहे हैं, वी आर डूइंग सीटी बायोप्सीज एंड एफएनएसी। सो वो यहाँ की एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें पल्मोनोलॉजिस्ट और कैंसर स्पेशलिस्ट और हेल्थ आपकी और फिक्र हमारी। इस नए ग्लेन कैंसर सेंटर जो पिछले 4 साल से ऑलरेडी कैंसर के उस पर काम कर रहा है, उसने अब एक नए हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया है जिसमें आज सबको आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। इसके अंदर हमारी जो नई सोच है वो ये है कि जिस तरह से आज तक हम लोग कैंसर के क्षेत्र में हमेशा सुपर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देते रहे हैं, वही फैसिलिटी अब जनरल हॉस्पिटल में भी, जो मल्टी स्पेशलिटी हमारा सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे दी जाएगी, जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्थो, गायनी, इस प्रकार से न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, इन सब डिपार्टमेंट्स को भी शामिल किया जा रहा है ताकि एक छत के नीचे अब बरेली में वही क्वालिटी मिले जिसके लिए हमें दिल्ली या बॉम्बे भागना पड़ता था। जिस प्रकार का प्यार यहाँ पे बरेली में मरीजों ने हमें दिया, तो इसीलिए आज के प्रोग्राम में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो हमारे अपने ही पेशेंट्स थे, जो कैंसर सर्वाइवर्स थे, उन्हें ही गेस्ट ऑफ ऑनर बना के यहाँ बुलाया गया था और उन लोगों ने ही यहाँ पे इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, अपने विचार व्यक्त किए और इस मुहिम को आगे बढ़ने में मेरी मदद की। इसमें आने वाले दिनों में क्या सुविधाएं दी हैं, किस तरह से? सर, इस हॉस्पिटल के अंदर में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट होगा जो डॉक्टर आशुतोष देखेंगे, मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर त्वरित हैं, डॉक्टर महेश जो हैं वो इंचार्ज हैं पूरे हॉस्पिटल के, जो पूरे डिपार्टमेंट में पूरा एक कोऑर्डिनेशन पे वर्क करेंगे। गायनी में डॉक्टर किरण गंगवार हैं जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि इस बार हम जो नया आयाम लेंगे, मैंने कहा ना हमेशा हम लोग जिस प्रकार से पहले कैंसर में भी हम लोगों ने कई आयाम स्थापित किए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी डॉक्टर किरण का प्रॉमिस है कि गायनी में नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा सिजेरियन से पहले। अगर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो डेफिनेटली हम पेशेंट को ज़्यादा चार्ज करेंगे, पर अगर हमें मजबूरी में सिजेरियन करना पड़ता है तो पेशेंट को हम हो सकता है रिफ़ंड करते हैं, बिकॉज सिजेरियन आसान है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। इस सोच को बदलना पड़ेगा। तो कोशिश आज की डेट में हमारी वही होगी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि ट्रांसप्लांट्स तो सब करते हैं, प्रोसेसेस सब लगाते हैं, पर अगर कोई प्रोसेसेस ख़राब हो जाता है तो बेचारा परेशान होकर पेशेंट इधर से उधर घूमता रहता है। तो हम सेकेंड लुक सर्जरी की प्लान कर रहे हैं जहाँ पे उस प्रोसेसेस को ठीक करके हम उसको फिर से वही नॉर्मल लाइफ लेने की कोशिश करें जिसके लिए वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बेचारा घूम रहा था। तो वही दिल्ली वाली सोच लाने की कोशिश है कि मल्टी स्पेशलिटी में भी हम क्रिएट करें। सर की जो स्पेशलिटी है वो है क्रिटिकल केयर में, क्योंकि क्रिटिकल केयर के अंदर में सिक पेशेंट्स, जो तीसरी चीज़ जो शुरू होनी है वो है कि दिल्ली से जो अगले 15 से 20 दिन में आपको सुनने को मिलेगा, हमारा आईसीयू जो है उसको कोऑर्डिनेट जो करेंगे वो दिल्ली के डॉक्टर्स करेंगे। सो 15 दिन बाद वो भी चीज़ होगी। तो आप नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में फिर से आमंत्रित हैं, जब दिल्ली से सब लोग आएंगे और 24 आवर्स कवरेज जो मेरा आईसीयू का रहेगा वो दिल्ली के डॉक्टर्स करेंगे, जो वहाँ के बड़े लीडिंग इंटेंसिविस्ट हैं। सो एक क्वालिटी और एक कदम और आगे। डॉक्टर्स बरेली बुलाए जाएंगे या सर, 2 चीज़ें हैं। कुछ तो वहाँ की टीम हमारे साथ यहाँ रहेंगी, बट हमेशा वो है ना सर, अभी स्पेशलिटीज़ डॉक्टर्स कम हैं हिंदुस्तान में, पर अगर हमें उनकी सबकी फीड चाहिए तो क्यों ना टेली आईसीयू का कंसेप्ट है ये। दिस इज़ अ टेली आईसीयू वेयर दे आर गोइंग टू गाइड अस। हमारा जो आईसीयू है 24 घंटे उनकी निगरानी में रहेगा। जो एडवाइजेस चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स तो हम सब काम कर ही रहे हैं, टीम पूरी यहाँ काम कर रही है, पर कभी कभी छोटे छोटे एडवाइजेस होते हैं जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो एडवाइजेस हमें हमारे बरेली में ही मिलेंगे। सो इट विल बी अ न्यू कंसेप्ट ऑफ टेली आईसीयू विच वी आर गोइंग टू इनॉग्रेट इन नेक्स्ट 1 वीक। भारत सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड चालू किया गया है उसकी सुविधा मिलेगी? जी सर, पिछले 4 साल से ये अस्पताल जो है वो आयुष्मान सुविधा का पेशेंट्स को बेनिफिट दे रहा है। इनफैक्ट जो आज हमारा सरताज करके पेशेंट है वो यूपी का पहला पेशेंट था जिसको 2 साल पहले मोदी जी से मिलने की जो आमंत्रण आया था वो बरेली में इसी हॉस्पिटल के मरीज को आया था। तो सरताज जो है वो इस हॉस्पिटल से
मोदी जी से मिलकर आया, उसने वहाँ किया। तो मैं बहुत ही तहे दिल से आयुष्मान के लिए पेशेंट्स को वो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आयुष्मान एक बहुत अच्छी योजना है जो पेशेंट्स को इलाज ख़त्म करने में हेल्प कर रही है। शुरू तो जोश में सभी कर लेते हैं, पर ख़त्म करने में हमेशा पेशेंट्स भटक जाते हैं। तो यहाँ पे ये कोशिश है कि ट्रीटमेंट को ख़त्म किया जाए, और उसमें आयुष्मान काफ़ी ज़्यादा मेरा सहभागी है। इसके अलावा मेरे हॉस्पिटल में CGHS और ESI की सुविधा भी उपलब्ध है। ये पहला हॉस्पिटल है जिसको CGHS फैसिलिटी का अप्रूवल दिया गया था, तो वो कैंसर में भी है प्लस मल्टी स्पेशलिटी में भी वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो उसकी सुविधाएं भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट के कार्ड होल्डर्स हैं उनको वो फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे विदाउट पेइंग 1 रुपये भी।